तो भाइयों और मोहल्ले की भाभियों, सो यू आर वेलकम इन न्यू वीडियो ऑफ टुडेज़ एपिसोड। तो आज क्या इस वीडियो में हमको आपको बताने जाएंगे डीसीज़ का द डेड प्लैनेट के 4th एपिसोड। और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होती जा रही है। तो होप करता हूँ कि आपने पहले के 3 एपिसोड देख रखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे जो लिंक फ्लैश हो रही है उस पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और वहाँ पे उन 3 एपिसोड को पहले देख लें फिर यहाँ पे आएँ, वरना स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। और लिटरली बहुत ज़्यादा जेन्युइन होती जा रही है स्टोरी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस ऐसी कॉमिक पढ़ने के लिए। तो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि जस्टिस लीग पे और भी ज़्यादा मुसीबत आती जा रही हैं। 3 मुसीबत आ चुकी हैं, तो अब हम उसको आगे करते हैं। तो सीन स्टार्ट होता है ईवीज़ के गार्डन गॉथाम में, जहाँ पर रॉली वेस्ट बोलता है कि कुछ आ रहा है। रॉली वेस्ट मतलब अभी जो फ्लैश है इस टाइम का, वो कि अभी पोर्टल खुल रहा है, कुछ आ रहा है। तो और उस पोर्टल में बहुत ज़्यादा बूम की आवाज़ आती है। तो पूरी जस्टिस लीग तैयार हो जाती है, वंडर वुमन, फ्लैश, सुपरमैन और शज़ैम। और रॉली वेस्ट बोलता है कि बूम ट्यूब। तभी उसमें से मास्टर मिरेकल, जॉन और चिंप निकलते हैं। जॉन बोलता है रुको, ये हम हैं। और तभी बैटमैन अचानक से आके बोलता है, जॉन तुम्हें क्या लगता ये आइडिया सही था यहाँ पे ऐसे आने का? तो वो जॉन डर के बोलता, अरे बाबा तुम कहाँ से आ गए? फिर बैटमैन मास्टर मिरेकल से बोलता है, स्कॉट तुम अभी तक जिंदा हो? मास्टर मिरेकल बोलता है, और तुम छोटे हो गए बैटमैन। फिर सारी जस्टिस लीग वहाँ पे होती है। तो डिटेक्टिव चिंप बोलता है कि साइब और के अंदर क्योर है, बस हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे एक्सेस करना होगा। और मैट्रॉन की मॉर्बियस चेयर है, जो जिसके पास वर्ल्ड की और जो न्यू गॉड्स हैं उन सब की पावर है, तो और नॉलेज भी है, तो वो हमको ज़रूर बता सकती है। तो डॉक्टर फेट बोलता है कि मैट्रॉन तो कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट आइडेंटिटीज़ में से एक है, तो उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। ये दिखने में इम्पॉसिबल था, पर यहाँ पे 3 डिटेक्टिव थे जिन्हें अपना काम करना आता था। तभी वो बोलता है कि हमें उसे एक जगह पे लाना पड़ेगा। तो बैटमैन बोलता है कि इसका बहुत बड़ा प्राइस होगा, और इतना बड़ा प्राइस हमारे पास नहीं है, मतलब क्योंकि नॉलेज जो सबसे बड़ा प्राइस होता है वो। तो डिटेक्टिव चिंप बोलता है ऐसा कुछ जो वो कभी इग्नोर ना कर पाए। तो जॉन मैडम जैंड्यूस का क्रिस्टल निकालता है और बोलता है ये कैसा रहेगा, फ्यूचर के बारे में कैसा रहेगा। तो ये क्रिस्टल बेसिकली फ्यूचर दिखाता है। तो फिर जटाना बोलती है क्या मैडम को ये पता है कि तुम्हारे पास ये है? तो जॉन बोलता है हो सकता है शायद पता हो। तो मास्टर बोलता है ये काम करेगा? तो जॉन बोलता है करना तो चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है, मैं साइबॉर्ग तक को न्यू जेनेसिस तक ले जाऊंगा। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं किसी से पूछता तो नहीं हूँ, पर अगर जो भी सूटेबल है मेरे साथ स्पेस में आने के लिए, वो मेरे साथ आ सकता है। और फिर सुपरमैन पूछता है लंदन का है? तो हार्ली क्विन उसे जवाब देती है अच्छा तुम्हें तो चोट लगी थी ना, इसलिए तो तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ईवीज़ के लोगों ने कहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ यानी एरो के साथ यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो इफेक्टेड था एंटी लाइफ इक्वेशन से, और वो भी बन चुका था अनडेड। तो वो उसको लेकर उड़ गई कहीं और। तो फिर सुपरमैन उसको ढूंढने जाता है, फिर उसके पीछे शज़ैम भी आ जाती है। तो उसके लैंटर्न के पास पहुँचते हैं। लैंटर्न ने उसको वहाँ पे एरो को एक शील्ड में बांध कर लटका रखा होता है। तो जैसे ही सुपरमैन आते हैं तो फिर वो दोनों गले मिलने लगते हैं, रीयूनियन होने लगता है फ्रेंड्स का। तो शज़ैम पूछती है क्या तुम यहीं पे अकेली रहना चाहोगी? अकेले रहने का प्लान था? तो वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलती है मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वो एरो को दिखाती है जो अभी एंटी लाइफ इक्वेशन का शिकार हो रहा था। फिर लैंटर्न बोलती है कि मैं ऑली को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने उससे प्रॉमिस करा है कि मैं उसे ठीक करके रहूँगी, मैं उसे वापस ला के रहूँगी। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ वो ऐसा चांस है, क्योर है इस सब चीज़ों का। तो वो बोलता है कि क्योर साइबॉर्ग के अंदर है, पर हमें उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें एक गॉड पे टेक ओवर करना पड़ेगा।
तो फिर वो बोलती है कि मैं इसे ऐसे अकेले में नहीं छोड़ के जा सकती। तो शहजाम बोलती है कि तुम्हें ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं डॉक्टर फेट से एक बार बात करके उनसे बोलूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी। पोर्टल खोलती है और उसके बूम पोर्टल खोलती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। जैसे ये लोग सीधा पहुँचते हैं न्यू जेनेसिस, जो कि घर है न्यू गॉड्स का। तो वहाँ पे इनको लाइट रे मिलता है। तो और तभी वहाँ पर वो पीस मेकर जैसा बंदा आता है और स्कॉट को मारने लगता है कि तुम इन लोगों को यहाँ पे क्यों लाए, इस जगह को भी तुम क्या एंटी लाइफ इक्वेशन से भरना चाहते हो, एंटी लिविंग से भरना चाहते हो। और वो स्कॉट को मारने लगता है। स्कॉट गिर जाता है। वो कहता है दोबारा उठो। फिर जैसे स्कॉट उठता है वो फिर पंच मार के उसको गिरा देता है। ऐसा ही करता है। सुपरमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा आता है। फिर सुपरमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाकर एक पंच उसमें देता है और वो सीधा ज़मीन में। तो इससे पता चलता है कि सुपरमैन जो न्यू गॉड्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे हाई फादर आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि मेरे बच्चे दुनिया में बदलाव लाने के लिए लड़ रहे हैं। तो स्कॉट उनसे बोलता है कि हाई फादर, हमें मॉबियस की चेयर चाहिए, क्या आपको ट्रॉन को बुला सकते हो? तो वो बोलता है कि ट्रॉन नहीं आएगा। बहुत चांसेस हैं कि वो नहीं आएगा, क्योंकि ट्रॉन पे कोई राज नहीं कर सकता। वो उसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ राज करती है, वो है उसकी नॉलेज। फिर स्कॉट उसका क्रिस्टल दिखाता है और बोलता है क्या इसके लिए भी नहीं आएगा? तो फिर हायर फादर बोलता है कि नहीं पता, हो सकता है कि ये जो भी चीज़ हो, पर वो हो सकता है वो ना आए। तो स्कॉट बोलता है कोई बात नहीं, पर मुझे एक ट्रैप बिल्ड करना आता है। फिर हाई फादर बोलते हैं चलो मैं ट्रॉन को बुला लूँगा, बट उससे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी तुम्हें मेरे साथ। मुझे तुमसे बेटा कुछ अकेले में बात करनी है। तो वो उसको एक जगह पे लेके आता है जहाँ पर एक बच्चा वॉलीबॉल खेल रहा होता है और वो उसको बोलता है ये देखो तुम्हारा बेटा। तो स्कॉट बोलता है कि मैं उसको यहाँ पर लाया था ताकि कि वो बच सके, उसका हल ब्रैडा जैसा ना हो। तो हायर फादर बोलते हैं कि गिल्ट मत करो, बस इसीलिए कि तुम बच गए और वो नहीं बच पाई। तो वो बोलता है कि मैंने इसे वही दिया जो वो डिज़र्व करता था, और जब आपने मुझे डार्क साइड को दिया था तो आपको भी वही फील हुआ था जो सही था। तो वो बोलता है अगर मैं गॉड हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सही हूँ। इमॉर्टल लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट क्या होता है कि आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहते हो। बट स्कॉट वो सब मिस मत करना जो हमने मिस करा था। जब डार्क साइड के जाने के बाद तुम्हारा सन इस यूनिवर्स को अच्छे से रूल कर सकता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसका मैन ऑफ इन्फ्लुएंस बनूं, या ऑरियन बने, या फिर राइट ले? तो स्कॉट बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसकी माँ को वापस लेने के लिए। तो फिर वो बोलता है तुम सक्सीड हो या ना हो इस मिशन में, पर जैकब के लिए वापस ज़रूर आना। अगला सीन दिखाते हैं एपोक्लिप्स का, जो टूट चुका है पूरी तरह से। वो कभी डार्क साइड का प्लैनेट था और हर शख्स जो वहाँ पे रहता था वो मर चुका है। डार्क साइड लिव्ड हो चुका है प्लैनेट के पिट्स में, फायर पिट्स में, और जो भी था वहाँ पे वो सब मर चुके हैं। तो मिस्टर मिरेकल वहाँ पे क्रिस्टल लेकर खड़ा होता है और बाकी सारे सुपर हीरोज छुपे हुए होते हैं। सुपरमैन बोलता है सर वो आ रहा है, मैं उसे फील कर सकता हूँ, बी रेडी एवरीवन। मैट्रॉन बड़ी तेज़ी से अपनी चेयर पे बैठ कर आ रहा होता है और मैट्रॉन उससे बोलता है कि हायर फादर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है जो मेरे लिए काम आ सकता है, जो फ्यूचर देख सकता है। तो स्कॉट बोलता है हाँ ये रहा। तो वो मैट्रॉन बोलता है कि ये सिंपल मैजिक ट्रिक सी लग रही है, पर वो उसको लेने जा रहा होता है तभी लैंटर्न उसके हाथ में हथकड़ी सी बांध देती है और वो बोलता है कि आई कैन डेफिनेटली सी योर फ्यूचर। फिर इन लोगों के बीच फाइट होती है और वो लोग इसे कुर्सी पे से गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। लैंटर्न इसको पीछे से पकड़ लेती है, पर ये उसको उठा के फेंक देता है। जो हथकड़ी होती है वो अनब्रेकेबल होती है, पर वो उसे भी तोड़ देता है। फिर ये पंच मारता है डॉक्टर मेरे डायना और शज़ाम को भी मारकर ये कुर्सी पे बैठकर भाग रहा होता है। सुपरमैन उसके पास जाके बोलता है प्लीज़ रुक जाओ,
हम तुमसे कभी भी फाइट करना नहीं चाहते थे, पर वो बोलता है पर तुमने की। तो बोलता है हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या है कि पूरी अर्थ को एंटी लाइफ इक्वेशन कंज्यूम कर दी जा रही है। तो मैट्रॉन बोलता है आई डोंट केयर। तो शज़ाम बोलती है यू डोंट केयर? अगर मैट्रॉन तुम यूनिवर्स की सबसे इंटेलिजेंट बीइंग हो, अगर पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारे इंटेलिजेंस का होगा क्या? वो बोलता है चलो ठीक है, पर जैसा डिसाइड हुआ था तुम मुझे फ्यूचर देखने दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। फिर जाके साइबॉर्ग उस पर बैठ जाता है। साइबॉर्ग अब एक लिविंग कंप्यूटर था जिसको बहुत दिक्कत हो रही थी उससे कनेक्ट होने में। साइबॉर्ग बोलता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ हमारे बारे में, गॉड्स के बारे में, वॉर के बारे में, हर एग्जिस्टेंस के बारे में। तो वंडर वुमन कहती है अच्छा ये सब ठीक है पर एक चीज़ पे फोकस करो। और शज़ाम पूछती है क्या तुम्हारे पास क्योर है? वो बोलता हाँ है, बट उसके लिए मुझे अपने ब्लड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंटी लाइफिकेशन उसके अंदर है। तभी मैट्रॉन कुछ ऐसा देख लेता है फ्यूचर वॉल में जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो बोलता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और वो भाग जाता है। तो सब बोलते हैं, सब लोग फिर एक पोर्टल बनाते हैं। फिर वो डॉक्टर मिरेकल बोलता है चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब वहाँ पे एक प्लैनेट पे, मतलब उसी पे जिस प्लैनेट पे थे जिसके टुकड़े टुकड़े हुए थे, वहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है, ब्लैक रेसर नाम होता है जिसका। बस वही था विटनेस जो अभी होने वाला था, जो एंड का गॉड था, गॉड ऑफ एंड। वो विटनेस था जो कूल्ड मोल्टन कोर ऑफ एपोक्लिप्स में जो फंसा हुआ था वो बाहर निकल रहा था। एपोक्लिप्स की चट्टानें टूटने लगती हैं एंड डेथ अंड्रेड टू वर्ड्स डार्क साइड इजंट। और डार्क साइड उसमें से निकलता है अपनी बीम्स छोड़ता हुआ। ओह माय गॉड! तभी न्यू जेनेसिस के आसमान में आग से चमकने लगती है। हायर फादर का पता चल चुका था कि यूनिवर्स में कुछ चेंजेस हो रहा है। उसने अपने अनबॉर्न ब्रदर को फील करा। तभी वो चिल्लाता है कि जेकब को लो और भागो यहाँ से। बाहर ओरियन के चिल्लाने की आवाज़ आती है फादर, और उसको रियलाइज़ हो चुका होता है कि बहुत लेट हो गया। यूनिवर्सल अनलिविंग डार्क साइड was already upon them। मतलब अब अनलिविंग डार्क साइड आएगा जो इन लोगों को बहुत जहर कॉमिक बनाएगा। तो बस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप देखते ही जा रहे हैं कि स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आगे के एपिसोड को और सुनने के लिए तो बस कनेक्ट रहें मेरे साथ। और पिछले एपिसोड होप करता हूँ आपने सुन लिए होंगे। और ऐसे कॉमिक्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ से जितना शेयर